जय भोलेनाथ। शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो हम भरने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की पहली कावड़ और भोले बाबा का नाम लेकर हम निकल चुके हैं और अभी हम हैं मेरठ एक्सप्रेस वे पे। तो जो भी भक्त लोग या जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जय भोले बाबा लिखना मत भूलिएगा। भोले बाबा आपको भी आशीर्वाद देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं अब और मौसम बहुत ही अच्छा था। रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, जिससे कि हमारी जो यात्रा थी वो और भी सकुशल और भी अच्छी और भी मज़ेदार हो गई थी। उसके बाद हमें यात्रा का फ़ील नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम पहले टोल जो आता है उससे पहले रुके। वहाँ से हमने भोले बाबा का नारंगी झंडा लिया, अपनी स्कूटी पे लगाया, जिससे कि हम भोले बाबा को साथ में लेके चल सकें और भोले बाबा का झंडा ऐसा ही सदा लहराता रहे हमारे देश के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए। इसी तरीके से हमारी एकता बनी रहे, ये देश की एकता बनी रहे, लोग खुशी खुशी एक साथ मिलजुल कर रहें। जय भोलेनाथ। तो भोले बाबा को साथ लेकर, ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें, हम निकल चुके हैं अपनी जर्नी के लिए। तो जब हम पहुंचे पहले टोल को क्रॉस करने, वहाँ पर हो रही थी जल सेवा, ताकि आने जाने वाले जो भोले हैं उनको कोई दिक्कत ना हो सके, उनको कोई परेशानी ना हो। रास्ते में उनके लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। और तो और मेरठ टोल जो थे या उससे आगे हरिद्वार तक के जितने भी टोल थे उन सबको बंद कर दिया गया था। किसी से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था। और यात्रा को और भोलेमय बनाने के लिए हम रुकते हैं टोल क्रॉस करते ही एक शॉप पर, और हमने ली भोले बाबा के नाम की टी शर्ट, ताकि हम पूरी तरह भोले बाबा के रंग में रंग जाएं। और भोले बाबा की टी शर्ट का जो कॉस्ट था वो मैं आपको बता दूं, वो मात्र और मात्र 100 रुपये था। तो कोई भी ऐसा नहीं था कि आपसे लूट मचाई गई हो, कि आपको ज़्यादा चार्ज किया जा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद गले में नारंगी सराफा डालकर पूरी तरीके से फील लिया हमने कावड़िए होने का। और ये अनुभव वही ले सकता है जिसने ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, जिसने कावड़ भरी हो पहले। तो ये हमारा तो पहला एक्सपीरियंस था और अभी तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति हो रही थी। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर देखिए, पूरा कांवड़ियों का मेला ही लगा हुआ था। हर जगह जहाँ देखो वहाँ पर भोले भोले ही भोले, भोले ही भोले। पूरा हाईवे भोले में था। कुछ दूर चलते ही, मेरठ के पास पहुँचते ही हमें मिल जाता है जाम। और जाम भी ऐसा वैसा नहीं, आप जहाँ तक देखेंगे आपकी नज़रों को सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ, ट्रक और लोग, और कुछ नहीं। हर तरफ जाम ही जाम। बहुत ही बुरा हाल था। आप देख सकते हैं पूरा मेरठ जो है पूरा जाम से भरा पड़ा है। भोले ही भोले, हर जगह भोले ही भोले, हर तरफ भोले ही भोले हैं। बहुत ज़्यादा जाम है जी, पूरा पूरा हाईवे भरा पड़ा है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर आप भोले के भक्त हैं तो काहे की टेंशन। आपके जाम को भी मनोरंजक बनाया गया था। हर तरफ भोले के भजन और इतनी आलीशान लाइटिंग, इतनी आलीशान कावड़, लोगों का हुजूम, कावड़ियों का हुजूम देखकर बस ऐसा मन प्रसन्न हो रहा था कि ये जाम जाम नहीं लग रहा था। और जहाँ भी कैमरा घुमाओ वहाँ सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा के जयकारे और भोले बाबा के भक्त। हर कोई केसरी रंग में रंगा हुआ था। लोग भी बहुत शांति प्रिय तरीके से खड़े थे। कोई हो हल्ला नहीं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं। जैसा कि आप देख रहे होंगे आजकल न्यूज़ में या चैनल्स पे दिखाया जाता है कि कावड़िए किस तरीके से हुड़दंग कर रहे हैं, भोले किस तरीके से मारपीट कर रहे हैं। परंतु हमने इस तरीके का कोई भी एक्सपीरियंस रास्ते में नहीं किया। बहुत शांति प्रिय तरीके से सब कावड़िए अपनी यात्रा कर रहे थे। उसके बाद लग जाती है बहुत ज़ोर से भूख, क्योंकि जाम में फंसे फंसे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम कुछ आगे चले और एक रेस्टोरेंट में रुके, जहाँ पर हमने ऑर्डर किया अपने लिए एक गोभी पराठा और एक आलू पराठा। और मैं आपको बताऊं, ये गोभी पराठा और आलू पराठा बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही मज़ेदार, एक नंबर। और फिर चालू करते हैं अपनी यात्रा। लेकिन रास्ते में हो जाता है एक खेल। हरिद्वार का जो रूट था दिल्ली से आने वालों के लिए, उसे कर दिया गया था डाइवर्ट, जिसकी वजह से जो रूट हरिद्वार तक मात्र 15 किलोमीटर रह गया था, वो रूट हमें 45 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलकर हमें जाना पड़ा, जिसकी वजह से एक्सर्शन और ज़्यादा हो गया और थकावट और ज़्यादा हो गई। तो हम रास्ते में रुके एक जगह पर, वहाँ पर हमने सुबह सुबह की चाय की चुस्कियाँ ली और उसके बाद हम पहुँच गए हरिद्वार।
सबसे पहले हमने अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाया और उसके बाद हम चल दिए गंगा जी में स्नान करने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं पार्किंग से निकलते ही हमें इतनी भीड़ मिली कि जहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। लोगों का हुजूम था, क्योंकि आज भोले बाबा पर जल चढ़ना था। तो कोई भी भोले बाबा का भक्त, कोई भी भोला इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में, हज़ारों भी नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं गंगा जी के किनारे। गंगा माँ को देखना, गंगा माँ को महसूस करना, गंगा माँ को निहारते रहना एक अलग ही अनुभव है। और आज आपको हरिद्वार में सबसे ज़्यादा डाक कावड़ के भोले ही दिखेंगे। उसके बाद हम चल दिए स्नान करने के लिए और गंगा माँ में पावन डुबकी लगाई, गंगा माँ का लिया आशीर्वाद। तो स्नान करने के बाद हमने भरा भोले बाबा के लिए जल, क्योंकि हमारी यात्रा तभी संपन्न होगी जब हम हरिद्वार से जल भरकर ये गंगा माँ का जल भोले बाबा के शिवलिंग पे अर्पित करेंगे। तो अब हम हो गए थे पूरी तरीके से तैयार। गंगा माँ में स्नान कर कर बहुत ठंडक मिल गई थी, बहुत सुकून मिल गया था। तो हरिद्वार से निकलने से पहले सोचा गंगा माँ को एक बार दोबारा निहार लें, गंगा माँ को एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि फिर गंगा माँ के दर्शन पता नहीं कितने समय बाद हों, कितना टाइम लगे। डाक कावड़ बोल्यावर जिसकी छाती में होगा। तो जल भरकर हम निकल चुके थे अपने घर की ओर। लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा था, एक अलग ही शांति मिल रही थी मन को। सोचा नहीं था कि हमारा पहला एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा, और ये एक्सपीरियंस मैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊँगा। ये सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर पाएगा जो इस चीज़ को करके देखे। तो कहते हैं ना कि आप कुछ अनुभव शब्दों में बयां नहीं कर सकते, तो ये जो अनुभव था ये कुछ ऐसा ही अनुभव था। फिर कुछ दूर चलते ही मौसम इतना सुहाना हो गया था, इतना प्यारा मौसम हो गया था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि हम किसी दुनिया में नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव के कैलाश पर्वत पे बैठे हैं। इतना अच्छा, इतना ठंडा महसूस हो रहा था। हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी। बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही मज़ेदार। और अब था अपनी यात्रा को समाप्त करने का समय।